हम लोग क्लास 10 मैथ के चैप्टर प्रायिकता को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक इसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 में कहता है कि एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं। एक डिब्बा है जिसमें 100 कमीजें रखा गया है, उसमें से 88 कमीज जो है वो अच्छी है। मतलब 100 में 88 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छी है। 8 कमीजें ऐसी हैं जिसमें थोड़ी सी खराबी है, मतलब थोड़ा बहुत उसमें कोई डिफेक्ट है 8 कमीज़ों में। जबकि 4 ऐसी कमीजें हैं जिसमें अधिक खराबी है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक डब्बे में टोटल 100 है, जो टोटल कमीजें हैं वो 100 हैं, जिसमें से 88 बिल्कुल अच्छी कमीजें हैं, बिल्कुल ठीक है, 8 में थोड़ी बहुत खराबी है और 4 ज़्यादा खराब है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यापारी आता है, जिम्मी। व्यापारी कौन है? जिम्मी। जिम्मी केवल वही कमीजें स्वीकार करता है, मतलब वही कमीज़ों को लेता है जो बिल्कुल अच्छी है। मतलब वो या तो थोड़ी खराबी हो या ज़्यादा खराबी हो, उसको लेता ही नहीं है। जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है, जिसमें कोई खराबी नहीं है। मतलब वो जो है केवल 88 ही कमीज़ों को लेगा, क्योंकि यही 88 कमीजें ऐसी थी जो बिल्कुल अच्छी है, इसमें कोई खराबी नहीं है, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, खराबी ही नहीं है, बिल्कुल अच्छी है। एक अन्य व्यापारी है, एक दूसरा व्यापारी है, उसका नाम है सुजाता। सुजाता जो है उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है, मतलब उन्हीं कमीजों को रिजेक्ट करती है जिनमें खराबी अधिक हो, जो ज़्यादा खराब है बस वही रिजेक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सुजाता जो है वो उन्हीं कमीजों को रिजेक्ट करती है, उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जो ज़्यादा खराब था। मतलब थोड़ा बहुत है तो चलेगा, और जो अच्छी कमीज़ें हैं उसको तो लेगी है। ठीक है, इसका मतलब सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जो ज़्यादा खराब है। तो 4 ऐसी थी जो ज़्यादा खराब कमीजें हैं, ये 4 को नहीं लेगी और बाकी को ले लेगी। तो ये लेगी जो अच्छी है उसको, और जो कम खराब है उसको। मतलब 88 और 8 96 कमीजों को लेगी, क्योंकि 88 तो बिल्कुल अच्छी हैं और 8 जिसमें थोड़ी बहुत खराबी थी तो ये उसको भी ले लेती है। ये सिर्फ रिजेक्ट करती है जिनमें खराबी अधिक हो, जिनमें खराबी ज़्यादा हो उसको रिजेक्ट करेगी और बाकी सबको ले लेगी। तो 4 जो है ज़्यादा खराब थे, रिजेक्ट कर दिए। 8 थोड़ी बहुत खराबी थी, उसको रखेगी, और 88 अच्छी है उसको लेगी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट यह है कि अब प्रायिकता निकालने की जिम्मी को स्वीकार हो। अब क्या करेंगे, उसमें से एक कमीज निकालेंगे और वो कमीज ऐसा हो जो जिम्मी को स्वीकार हो, जिम्मी को स्वीकार हो। तो सबसे पहले बताना है सर कुल संभावना कितना लिखा जाएगा। तो देखें, कमीज को चुनना है। अब कितने कमीजों में आप चुनेंगे, जितना टोटल कमीज होगा। तो टोटल कमीज आपके पास है कितने? 100 कमीजें हैं। ये 100 कमीजें हैं जिनमें से आप एक कमीज को, एक शर्ट को चुनेंगे 100 में से। तो आपके पास कुल संभावनाएं, टोटल ऑप्शंस कितने हो गए? 100। अब इन्हीं 100 में से किसी एक को चुनेंगे। ठीक, दूसरी बात यह है कि घटना ई क्या लिखेंगे? तो जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसी को घटना ई कहा जाता है। आपको निकालना है जिम्मी को स्वीकार हो। क्या लिखेंगे? जिम्मी को स्वीकार हो। मतलब निकाला गया कमीज जो है जिम्मी को स्वीकार हो, ऐसा लिखेंगे। निकाला गया कमीज जिम्मी को स्वीकार हो, ये आपको घटना में लिखना है। निकाला गया कमीज, निकाला गया कमीज किसको स्वीकार हो? जिम्मी को स्वीकार हो। अब देखते हैं जिम्मी को कितना कमीज स्वीकार है। तो ये समझिए कि जिम्मी कौन सी कमीज को खरीदना चाहता है,
क्वेश्चन में लिखता है जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है, जो बिल्कुल अच्छी है, जिसमें खराबी नहीं है, और वो है मात्र 88। ठीक है, 88 कमीजें अच्छी थी। ये 88 ही में से किसी एक को चुनना चाहता है, तो इसके पास एक शर्ट चुनने के ऑप्शन है 88, क्योंकि 88 कमीजें अच्छी हैं और उन्हीं 88 में से किसी एक को ये लेना चाहता है। तो इसके पास ऑप्शंस हो गए 88 कमीजें, जिसमें से वो एक को लेना चाहेगा। अब आपको इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो लिखेंगे 88/100, ये हो गया इसकी प्रायिकता। इसको चाहे तो आप जो है डिवाइड भी कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 22 आएगा और ये आएगा 25। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा 22/25 आ जाएगा पार्ट 1 का। अब आते हैं इसका सेकेंड पार्ट कि जो कमीज निकालेंगे वो कमीज सुजाता को स्वीकार होना चाहिए। कमीज क्या हो? कमीज सुजाता को स्वीकार हो। अब सवाल यह है कि सुजाता को कौन सी कमीज स्वीकार है, सुजाता कौन सी कमीज को एक्सेप्ट करती है। तो इसमें सवाल में दिया है कि वो उन्हीं कमीजों को रिजेक्ट करती है जो ज़्यादा ख़राब थी। इसका मतलब ज़्यादा ख़राब वाले को छोड़ करके बाकी सब ले लेगी। तो ज़्यादा ख़राब है मात्र 4, 100 में से मात्र 4 जो है ज़्यादा ख़राब थी, जिसको सुजाता एक्सेप्ट नहीं करती है, सुजाता रिजेक्ट कर देती है, सुजाता अस्वीकार करते हैं। किसको? 4 वाले को। क्यों? क्योंकि 4 ज़्यादा ख़राब थी, बाकी को वो क्या करेगी? एक्सेप्ट कर लेगी, स्वीकार कर लेगी। तो सबसे पहले इसको लिखें कुल संभावना। इसके पास भी 100 समीजें हैं जिसमें से चुनना है, तो कुल संभावना हो गया 100। आप यहाँ लिखेंगे कुल संभावना 100। घटना क्या लिखेंगे? तो जैसे यहाँ घटना लिखे थे निकाला गया कमीज जिम्मे को स्वीकार हो, अब वहां लिखेंगे निकाला गया कमीज सुजाता को स्वीकार हो। निकाला गया कमीज निकाला गया कमीज सुजाता को स्वीकार हो, सुजाता को स्वीकार हो। आपको ये निकालना है, स्वीकार हो। ओके। अब देखिए सुजाता को स्वीकार कमीज कितना होगा? 96, क्योंकि 100 में 4 अधिक खराब है और ये बस उसी को रिजेक्ट कर रही है जो ज़्यादा खराब था, बाकी को एक्सेप्ट कर लेती है। तो इसके पास कुल ऑप्शंस हो गए 96। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 96/100। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसको हो जाएगा 48/50। इसको और अगर मान लेते हैं कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 24/25। 24/25 ये आपका हो गया इसकी प्रायिकता। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन के जो है दोनों पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट एग्जांपल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसके लास्ट एग्जांपल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 13 में कहता है कि दो पासों को एक बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का जो योग होगा, दोनों पासों की संख्याओं का योग एक बार निकालना है कि उसका योग 8 आना चाहिए, फिर निकालना है उसका योग 13 आना चाहिए, और तीसरा निकालना है कि उसका योग या तो 12 से छोटी होगी या उसके बराबर मतलब 12 होगी। ठीक है, ये 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। इसमें कह ये रहा है कि दो पासे एक बार आप चलते हैं, एक बार उछालते हैं, तो दो पासे पर जो आएगा आप उसको नोट कीजिए। ठीक है, नोट करने का ये बताइए कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर जो आया है उसको नोट करने पर, जिसको जो योग करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने पर 8 आएगा। इसकी प्रायिकता बताएं। दोनों पासे पर जो आया है उसको जोड़ने पर उसका योग 13 आएगा। इसकी प्रायिकता बताएं। उसी तरीके से दोनों पासों पर जो आ रहा है उसका योग या तो 12 से छोटी होना चाहिए
या उसके बराबर मतलब 12 हो, इसकी प्रायिकता बताइए। तो देखिए सबसे पहले आप समझे कि एक पासा को उछालते कोई ना कोई संख्या आता होगा, आप उसको लिख ले। फिर जो है दूसरी पासा उछाले, फिर कोई ना कोई संख्या आया होगा, उसको लिख ले। और दोनों में जो संख्या आ रहा था उसको जोड़ के देखिए क्या आता है। जैसे मान लिया जाए कि हम एक पासा को उछालें और पासा उछालने पर पहली बार हमारा 1 आ गया, ठीक है। फिर हम क्या किए, दूसरी पासा को उछाले और उस पर भी देख रहे हैं कि उस पर भी हमारा 1 ही आ रहा है। अब दोनों पर कितना कितना आया, 1 1 आया, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा योग कितना बना, 2, ठीक है। इसी तरीके से मान लिया जाए कि एक पासा उछालें और पहली बार हमारा 3 आ गया, ओके। और जब दूसरे पासा को उछाल रहे हैं तो दूसरे पासे पर हमारा 5 आ रहा है, दूसरे पासे पर हमारा 5 आ रहा है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ रहा होगा। इस तरीके से आपको जोड़ के निकालना है। बात समझ आ रही है? या फिर ऐसा समझिए कि दोनों पासा एक बार चल दिए, 2 पासे लिए और दोनों पासे को एक बार चले, तो दोनों पासे को चले तो देखते हैं कि पहले वाले पासे पर 4 आ गया और दूसरे वाले पासे पर 3 आ गया। इसको जोड़ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको जोड़ करके लाने हैं। तो फर्स्ट में है 8 लाना। अब इसको समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले समझें कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कुल संभावना क्या लिखा जाएगा। तो इसको आप समझ लें कि जब यहाँ आप एक पासे को 2 बार उछालते हैं या 2 पासे को एक ही बार उछाल लेते हैं, कुल संभावना 36 होता है। अगर आपको कैसे ये समझना है कैसे 36 होगा, तो आप जो है इसके इंट्रो वाले वीडियो को देख लें, उसमें सारी बातें बड़े ही विस्तार से पढ़ाया गया है कि एक पासे को एक बार उछालने पर 6 आता है, एक पासे को 2 बार उछालने पर 36 आता है, या फिर कह सकते हैं कि 2 पासे को एक बार उछालने पर 36 आता है। तो इसको समझने के लिए आप इसका इंट्रो वीडियो देख सकते हैं। तो एक पासे को 2 बार उछालेंगे या 2 पासे को एक बार उछालेंगे, आपका कुल संभावना बन जाएगा 36। अब देखना है यहाँ पे कि घटना ई क्या लिखा जाएगा। घटना लिखेंगे दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 आना। क्या आना चाहिए, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 आना चाहिए। तो अब लिखें यहां पर दोनों पासों की संख्याओं, दोनों पासों की संख्याओं का योग मतलब जोड़ क्या आना चाहिए, 8 आना। आपको ये निकालना है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि 8 कब कब आ सकता है। जब एक बार क्या कर दोनों पासे को चल चुके, दोनों पासों को चलेंगे तो 8 कब कब आ सकता है। तो मान लिया जाए कि फर्स्ट वाले पासे पर 2 आया होगा और सेकंड वाले पासे पर 6 आ गया होगा। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाले पासे को चले तो वो 2 आ गया, जबकि सेकंड वाले पासे को चले तो 6 आ गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ये एक तो संभावना हमारा। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले पासे पर चले तो 3 आया, लेकिन सेकंड वाले पर देख रहे हैं कि हमारा 5 आया हुआ है, सेकंड वाले पर 5 आया हुआ है। अब अगर आप इसको जोड़ेंगे तब भी आपके पास 8 आएगा। ये 2 ऑप्शन हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले पर 4 आया होगा और सेकंड वाले पर चल रहे हैं तो भी 4 ही आ गया है। अब दोनों को जोड़ रहे हैं कि दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो अब देखेंगे दोनों को जोड़ करके 8 आ गया। ये 3 ऑप्शन हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि सर फर्स्ट वाले पासे पर हमारा 5 आया हो, जबकि सेकंड वाले पासे पर हमारा 3 आ गया हो। तो अगर इसको भी आप जोड़ते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 8 आ जाएगा। या ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट वाले पासे पर 6 आ गया होगा और सेकंड वाले पासे पर 2 आया होगा, तब भी आप देखेंगे आपको 8 आ गया है। तो यही कुल संभावना है जिसमें 8 आएगा। या तो
एक पासे पर 2 आया हो और सेकंड वाले पर 6 आ गया हो, 2 और 6 8 आ जाएगा। फर्स्ट वाले पर 3 आया हो, सेकंड वाले पर 5 आ गया हो, 8 आ जाएगा। दोनों ही पासे पर 4 4 आ गया हो, 8 आ जाएगा। फर्स्ट पर 5, सेकंड पर 3 तो भी 8 आ जाएगा। फर्स्ट पर 6 और सेकंड पर 2 तो भी 8 आ जाएगा। बस यही ऑप्शंस बचते हैं 8 आने के, इसके अलावा आपको कभी भी 8 नहीं आएंगे। तो अब ये देखना है कि ये कुल हुए कितने। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5, 5 ऐसे हमारे ऑप्शंस बनते हैं। तो आप यहां लिख देंगे 5। तो आपकी प्रायिकता हो जाएंगे 5/36, 5/36। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को भी बनाए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने वाला क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसलिए आराम से इसको समझेंगे, कोई अकबकाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अब समझना है कि दोनों पासों पर जोड़ करके 13 आना चाहिए। तो देखें, एक पासे पर मैक्सिमम कितना होता है? 6। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। तो मान लिया जाए कि पहले वाले पासे पर 6 आया और दूसरे वाले पर भी 6 आ गया, तो कितना हुआ? 12। ठीक है। अब कभी भी दोनों पे 6 से ज़्यादा तो आ नहीं सकता है। ऐसा होगा ही नहीं कि एक पासे को चले और 7 आ गया, क्योंकि 7 पासे में होता ही नहीं है। तो अब बताएं, जब दोनों पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकता है, तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। तो क्या कभी 13 आएगा? आएगा ही नहीं। दो पासे को चलेंगे तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है? 6 आएगा ना। 6 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो एक पर 6 आया, दूसरे को चले, दूसरे पर भी 6 आ गया, दोनों जोड़ रहे तो 12 आ रहा है। इसका मतलब है कि क्या हो रहा है? वो 13 नहीं आ सकता है। तो यहां लिखें कुल संभावना। कुल संभावना हो जाएगा इसका आपको 36। यहां लिखना है दोनों पासों का योग, क्या ना? दोनों पासों पर संख्याओं का योग 13 आना, क्या ना? 13 मतलब 13 आना चाहिए। तो देखिए, एक पासे पर अब कैसे भी चलेंगे, मैक्सिमम 6 आएगा, 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 13 आ नहीं सकता है। तो इसकी कुल संख्या जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 0। क्या हो जाएगा? 0। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0/13। क्या हो जाएगी इसका आंसर? 0/13। तो इस तरीके से इसका 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब इसका पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तीसरे पार्ट में कहता है कि दोनों पासों पर जो संख्या आ रहा है, संख्याओं का योग जो है 12 से छोटी होना चाहिए या 12 के बराबर होना चाहिए। दोनों पर जो है संख्या जो आएगा उसको जोड़ेंगे तो या तो 12 आ जाए या 12 से छोटी आना चाहिए। तो देखें, जो 36 ऑप्शन है ना, सभी में जब जोड़ेंगे ना तो या तो 12 बनेगा या 12 से कम ही बनेगा। क्यों? मैक्सिमम दोनों पर क्या क्या आ सकता है? 6। तो दोनों पर जब 6 आएगा तो ये हो गए आपको 12 बनने के एक ऑप्शन। जब दोनों पर 6 आ गया होगा तो मान लिया जाए कि एक पर 6 आप लेके चलें और दूसरे 5 कर दे तो कितना आएगा? 11 के 12 से कम है कि नहीं? ठीक है। एक पर 6 करें, दूसरे पर 4 कर दें, 6 और 4 10, ये भी 12 से कम है। एक पर आप 6 करें, दूसरे पर 3 कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 3 9। इसका मतलब है जो भी संख्याएं आप 36 में निकालेंगे, ठीक है, आप उसको देखेंगे सभी में उसका योग 12 से कम या 12 आ रहा होगा। मतलब 35 बार 35 टाइम्स जो है आपको उसको जोड़ेंगे तो संख्या 12 से कम बनेगा और एक बार 12 बनेगा जब दोनों पर 6 आएगा तब। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका कुल संभावना जो है, इसका जो कुल संभावना वो 36 रहेगा। दो पासों को एक बार उछालेंगे, कुल संभावना क्या हो जाएगा? 36।
घटना ई जो है, घटना क्या लिखेंगे, दोनों पासों पर संख्याओं का योग, दोनों पासों पर संख्याओं का योग क्या ना, 12 से छोटी या बराबर आना, 12 के बराबर आना। तो इसको अगर आप इंट्रो वाले क्लास को आप देखेंगे तो उसमें जो 36 ऑप्शंस बताए गए हैं, आप एक एक ऑप्शंस को आप ऐड कीजिए, सभी में जोड़ने के बाद या तो 12 से कम आ रहा होगा या 12 आएगा, 12 सिर्फ एक बार आएगा, जब दोनों में 6 आएगा तो, और बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें 12 से कम ही आएंगे। तो ये आपको 36 के 36 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें या तो 12 आएगा या 12 से कम आएगा। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 36 और कट क्या आ जाएगा, 1। इस तरीके से हम लोग जो है आज अपने पूरे एक्सरसाइज के इस एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। जो प्रायिकता का एग्जाम्पल क्वेश्चन है उसको टोटल एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग कल से नेक्स्ट जो हम लोग जब वीडियो बनाएंगे उसमें अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जो भी आपको डाउट ऐसा समझ में आता है आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हाँ सर हमको इस क्वेश्चन को समझने में डाउट आ रहा है, हम उसको जो है फिर से उसको रिपीट कर देंगे। तो आज के इतना ही, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे।